भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा की है। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने रखा है। आज संसार में जिस रूप में ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है, जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं, उससे सर्वथा भिन्न है ईश्वर। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर कैसा है? क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर की जो परिभाषा की है वो विलक्षण है। जैसा स्वरूप महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास ने योग में बताया है, वैसा स्वरूप ईश्वर का आज लोक में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सूत्र कहता है क्लेश, ईश्वर क्लेश से अपरामृष्टः, सर्वथा भिन्न है, क्लेशों से युक्त नहीं है। यानी ईश्वर में क्लेश नहीं रह सकते। ईश्वर अविद्या से ग्रस्त नहीं हो सकता। अस्मिता नामक क्लेश से युक्त नहीं हो सकता। कभी ईश्वर रागी नहीं हो सकता, राग ईश्वर में नहीं हो सकता। कभी भी ईश्वर द्वेष नहीं करता। ईश्वर में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ईश्वर अभिनिवेश नामक क्लेश से युक्त कभी नहीं रहता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक इन पांचों क्लेशों से अपरामृष्टः, असंबंध है। इन क्लेशों से सर्वथा पृथक है, सर्वथा पृथक है। परंतु आज जिस रूप में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, आज के ईश्वर राग से युक्त होता है, द्वेष से युक्त होता है, क्योंकि आज ईश्वर तो अनेक हैं। जब ईश्वर अनेक हो जाते हैं तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से द्वेष करता है। जिस प्रकार से आज हम लोग मनुष्य परस्पर द्वेष करते हैं, राग करते हैं, यही स्थिति यदि ईश्वर में हो तो ईश्वर में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए ईश्वर में अविद्या नहीं हो सकती, इसलिए वो ईश्वर है। क्लेश कर्म, ऐसे कर्म कभी ईश्वर नहीं करता है जिन कर्मों का फल ईश्वर को प्राप्त होता हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जिस कर्म के पीछे अविद्या काम कर रही हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिस कर्म के पीछे अविद्या कारण बने। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा से कोई भी कर्म परमेश्वर नहीं करता, और ईश्वर को किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं है। इसलिए प्राप्त दुख को दूर करने के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं करता जो हम करते हैं।
हम अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं और प्राप्त दुख को दूर करने के लिए कर्म करते हैं, पर ईश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को अप्राप्त कुछ भी नहीं है, ईश्वर को सब कुछ प्राप्त है। ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है और वेद कहता भी है रसेन तृप्ता न कुतश्च नो नहा। ईश्वर में किसी भी प्रकार की न्यूनता कमी नहीं है, वो आनंद रूपी रस से तृप्त है, प्रसन्न है। इसलिए ऐसा कोई कर्म ईश्वर नहीं करता है जिस कर्म के पीछे उसको सुख या दुख के रूप में फल प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं क्लेश कर्म विपाक। विपाक का अर्थ है फल, तत्फलम विपाकः, ऐसा महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। तत्फलम विपाकः, ये जो विपाक है यानी फल है, फल को ही यहां पर विपाक कहा है। किसका फल? कर्मों का फल। कैसा कर्म? कुशला कुशलानि कर्माणि, या तो कुशल के रूप में, या तो पुण्य के रूप में, या अकुशल पाप के रूप में। पाप या पुण्य के रूप में जो कर्म होते हैं उन कर्मों का फल नहीं होता ईश्वर को। क्यों? पाप और पुण्य रूपी कर्म करता ही नहीं। ईश्वर न पाप करता है न पुण्य करता है। फल को प्राप्त करने की इच्छा से कोई कर्म नहीं करता, इसलिए कहा जा रहा है तत्फलम विपाकः। उन कर्मों का फल विपाक ईश्वर को नहीं प्राप्त होता। अपरामृष्टः, इस फल से, इस विपाक से ईश्वर सर्वथा भिन्न है, अलग है। परमपिता परमेश्वर न तो अविद्या से ग्रस्त होता है, अविद्या के कारण से न कर्म करता है, न उस कर्म का कोई फल ईश्वर को प्राप्त होता है। वो क्लेश से, कर्म से, फल रूपी विपाक से अपरामृष्टः, सर्वथा अलग है, सर्वथा भिन्न है। और एक बात और विशिष्ट कही है, आशयई, क्लेश कर्म विपाक आशयई। आशय, आशय से भी ईश्वर सर्वथा भिन्न है, अलग है। आशय शब्द को खोलते हुए, स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं तदनुगुणा वासना आशयाः। तदनुगुणा, उन फलों के अनुरूप, वासना, वासना को यहां पर आशयाः, आशय शब्द से कहा है। जो फल प्राप्त होता है उस फल के अनुरूप ही आशय होता है, यानी वासना बनती है। आज मनुष्य में जो वासना है वो वासना उस फल के अनुसार सुख या दुख के रूप में जो फल प्राप्त होता है मनुष्य को, सुख के रूप में जो फल प्राप्त हुआ है उस फल के अनुरूप वासना बनती है। दुख रूपी जो फल प्राप्त होता है उस फल के अनुरूप वासना बनती है। वासना का अर्थ है संस्कार। वासना का अर्थ है संस्कार। तद अनुगुणा वासना आशया, उन फलों के अनुरूप जो वासना है उस वासना को ही यहां पर आशय शब्द से कहा गया है। और वासना कहते हैं संस्कार को। जो सुख मिलता है व्यक्ति को, मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है उस सुख की एक छाप मन में पड़ती है। समझ लीजिएगा, जब व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, सुख मिलता है, उस सुख की एक छाप मन में पड़ती है। जैसा वो सुख है वैसा ही एक छाप मन में पड़ जाती है। और जब व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, दुख मिलता है, उस दुख की भी एक छाप मन में पड़ती है। सुख की और दुख की, दोनों की छाप मन में पड़ती रहती है।
और वो जो छाप है वो व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है। वो वासना के रूप में, वो संस्कार के रूप में व्यक्ति को प्रेरित करते रहते हैं। वो संस्कार, वो वासनाएं प्रेरित करती रहती हैं मनुष्य को दोबारा उस सुख को प्राप्त करने के लिए। और जो दुख की वासना है, दुख की जो छाप है, वो भी प्रेरित करती रहती है व्यक्ति को, ये जो कर्म आपने किया था उसी के कारण से ये दुख मिला है, ऐसा कर्म मत करो। ये जो आपको दुख मिला है, ऐसा दुख जिसको आपने भोग लिया है, दुखी हुए हैं, संतप्त हुए हैं, ऐसा जो कर्म है उस कर्म को आपको नहीं करना है। वो दुख की छाप मनुष्य को प्रेरित करती रहती है। तो दोनों प्रकार की छापें हैं जो मन के अंदर पड़ती रहती हैं, उन्हीं को यहां पर वासना कहा है। उसी वासना को महर्षि पतंजलि ने आशय शब्द से स्पष्ट किया है। और मनुष्य में ये वासनाएं निरंतर बनती जाती हैं। ढेर सारी वासनाएं, चट्टानों की तरह वासनाएं मन के अंदर बनी हुई है, और उन वासनाओं से भी प्रेरित होकर के दोबारा वैसा ही कर्म करने की चेष्टा हम करते रहते हैं। जो कोई भी सुख हमने भोगा है, जो कोई भी सुख प्राप्त हमने किया है, उस सुख की ऐसी छाप मन में पड़ती है, उस छाप के कारण से दोबारा उस सुख को प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य करता रहता है। दोबारा मैं उसको प्राप्त कर सकूं, फिर प्राप्त कर सकूं, फिर प्राप्त कर सकूं, ये श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। वासना मनुष्य को प्रेरित करती रहती है, धक्का देती रहती है, दोबारा उसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करना इसका काम है। वासना यही काम करती है, ये संस्कार यही काम करते हैं कि ये वापस आत्मा को उन्हीं कर्मों की ओर प्रवृत्त करती हैं, उन्हीं ओर उनको धक्का दे करके अग्रसर करती हैं। ऐसी वासना ईश्वर में नहीं होती है। इसलिए कहा है आशयई अपरामृष्टः। इस वासना रूपी आशय से परमात्मा ईश्वर अपरामृष्ट है, पृथक है, भिन्न है। वासना से लिप्त ईश्वर कभी नहीं होता। और मनुष्य को वासना इतना सताती रहती है कि उस वासना के कारण से व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध नहीं होता। उस वासना से प्रेरित होकर के इतना अंधा होता है व्यक्ति, उसको न माता, न पिता, न गुरु, न आचार्य, न पड़ोसी, न बड़ा, कोई भी कुछ दिखाई नहीं देता है। बस वासना से प्रेरित होकर के वो अंधा बन करके वापस वैसा ही कर्म करने की चेष्टा करता है। और वासना मनुष्य को गर्त की ओर ले जाने वाली होती है। ऐसी वासना ईश्वर में कदापि नहीं हो सकती। इसलिए सूत्र कहता है आशयई अपरामृष्टः। इन आशय रूपी वासनाओं से, संस्कारों से ईश्वर सर्वथा भिन्न है, अलग है। वो वासनाएं ईश्वर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। न ईश्वर में अविद्या प्रवेश कर सकती है, न ईश्वर में पाप और पुण्य रूपी कर्म प्रवेश कर सकते हैं, और न उन कर्मों का फल ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। जब अविद्या नहीं है, न वैसे कर्म नहीं है ईश्वर में, न वैसी वासना नहीं है ईश्वर में, न वैसा फल ईश्वर में है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर इन सबसे युक्त कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसे ईश्वर को यहां पर कहा जा रहा है वो पुरुष तो है, क्योंकि चेतन है, हम भी चेतन हैं और ईश्वर भी चेतन है। तो चेतनत्व के कारण से हम एक ही जाति के हैं, चेतन जाति के हैं। जैसे हम पुरुष है वैसे ईश्वर भी पुरुष कहलाता है, परंतु वो सामान्य पुरुष नहीं है। इसलिए ईश्वर के लिए कहा है पुरुष विशेष। ईश्वर कैसा है? विशेष पुरुष है, महान पुरुष है और सर्वथा है, आत्मा से सर्वथा भिन्न परमात्मा है।
एक ही जाति के होकर के भी वो सर्वथा आत्मा से भिन्न है, भिन्न गुण कर्म स्वभाव वाला है। जैसे स्वभाव आत्मा के, जीवात्मा के हैं, वैसे स्वभाव ईश्वर के नहीं है। ईश्वर के स्वभाव सर्वथा भिन्न है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये ईश्वर का स्वभाव है, वो ईश्वर की विशेषता है, वह ईश्वर की क्वालिटी है, उसका गुण है, वो व्यापक है। पर हम आत्माएं, मैं चेतन हूं, जाति के रूप में समान होकर के भी मैं व्यापक नहीं हूं, मैं एक देशी हूं। एक देशी हूं यानी एक स्थान पर रहने वाला हूं। जिस स्थान पर मैं हूं उससे भिन्न स्थान पर मैं नहीं रह सकता। आज मैं यहां पर हूं तो अन्यत्र नहीं हूं। आज भारत में हूं तो किसी और देश में नहीं हूं। यदि किसी और देश में जाऊंगा तो भारत में नहीं रहूंगा। आज जिस प्रांत में मैं विद्यमान हूं, मैं दूसरे प्रांतों में नहीं हूं। मैं एक देशी हूं, एक स्थान पर रहने वाला हूं। परंतु परमात्मा सर्वव्यापी है, सब स्थानों में विद्यमान रहता है। इसलिए ईश्वर में और मुझ आत्मा में अंतर है। ईश्वर पुरुष होकर के भी पुरुष विशेष है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं वो पुरुष विशेष, जो पुरुषों में विशेष है, सर्वोत्कृष्ट महान है, वही ईश्वर कहलाता है। वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। मेरे गुण कर्म स्वभावों से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सर्वथा भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए स्पष्ट कहा है ईश्वर क्लेशों से रहित है। क्लेशों से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं, उन कर्मों से भिन्न है। और जिन कर्मों के कारण से फल प्राप्त होता है, उस फल रूपी विपाक से भिन्न है। और जब फल ही नहीं है तो वासना कहां पर होगी? तो वासना रूपी आशय से भी सर्वथा भिन्न है। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट। अपरामृष्ट का अर्थ है सर्वथा भिन्न। कौन? पुरुष विशेष, जो पुरुषों में विशेष है, विशेष पुरुष है, उसी को ईश्वर, ईश्वर कहा गया है। उसी को परमेश्वर कहते हैं, उसी को हम भगवान कहते हैं, उसी को हम सृष्टिकर्ता कहते हैं और सृष्टि का पालक कहते हैं। यहां पर जो ईश्वर है वो सृष्टिकर्ता के लिए है, सृष्टि का पालन करने वाले के लिए है, और अवसर आने पर सृष्टि का संहार प्रलय करने वाले के लिए है। यहां ईश्वर किसी मनुष्य के लिए नहीं है, जीवात्मा के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए आया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।